मेरा नाम लक्ष्मी पांडे है और मैं सहारनपुर से रहती हूँ, उत्तर प्रदेश में। तो पहले जो सपा की सरकार थी उसमें बहुत बुरा हाल था, घर से बाहर नहीं निकला जाता था, हमारे माँ बाप निकलने नहीं देते थे, पढ़ाई के लिए भी बाहर नहीं भेजते थे क्योंकि गुंडा राज चलता था, दिन दहाड़े लड़कियों को उठा लिया जाता था। अगर शिकायत करने जाते थे तो वहाँ अधिकारी सुनते नहीं थे, और अगर सुन भी लेते थे तो सपा की सरकार के जो आला अधिकारी हैं और जो अखिलेश जी की सरकार या मुलायम जी की सरकार रही उस वक्त पे, तो उस वक्त क्या करते थे कि वो उनके संरक्षण में रहते थे, उनसे कंप्लेंट की जाती थी तो वो कहते थे लड़के हैं, नादान हैं, लड़कों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो इस डर से हमारे माँ बाप हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। मैं एक नेशनल प्लेयर भी रही, इसी चक्कर में हमारे घर वालों ने 1 महीने की ट्रेनिंग पर मद्रास जाना था, नहीं जाने दिया क्योंकि सरकारें ऐसी थी, कोई सुनवाई नहीं थी। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है गफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। आज की जो मोदी सरकार है, जो योगी सरकार है, मैं उससे बहुत खुश हूँ और मैं अपने बच्चों को भी मैंने बाहर पढ़ने के लिए भेज रखा है, आते जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो गुंडा राज नहीं है, मतलब ना के बराबर हो गया है। और जो कॉलेज के बाहर जैसे हम लोगों ने जो प्रताड़ना झेली है कि लड़के छेड़छाड़ किया करते थे, बहुत बुरा हाल था, कोई सुनवाई नहीं थी। आज योगी जी ने ऐसा कानून बना के, जो एंटी रोमियो कानून बना के जो ऐसा किया है, उससे आजकल स्कूलों के बाहर वो भीड़ भी नहीं है और लड़कियां भी सुरक्षित हैं। तो जो एक एफआईआर की बात अगर मैं कहूँ तो एफआईआर नहीं हुआ करती थी बिल्कुल भी, थानों में पूरा गुंडा राज था, बहुत बुरा हाल था, अधिकारी उनके डर से नहीं सुनते थे या खुद नहीं कार्य करना चाहते थे, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा होता नहीं था। आज योगी सरकार में आपको थाने जाने की भी जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो और एक कंप्लेंट में आपकी सुनवाई है, और यदि तो फिर भी ना माने तो उनके यहाँ तक कि मकान सब ध्वस्त कर दिए जाते हैं। लेकिन मकानों की बात कहूँ तो सरकार में यह हाल था कि जो निचले दबके के लोग थे, दबे निचले लोग थे, उनको जबरदस्ती अखिलेश सरकार के लोग मकानों पर कब्जा कर लेते, क्योंकि राज उनका था। और आज उनका ये यहाँ तक कि मुलायम सिंह की सरकार में तो मंदिर का जो मसला हुआ था उसमें सब बेकार था। अब रही अखिलेश जी की बात, वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का नारा है, लेकिन जो अखिलेश सरकार है वो ना किसी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें लेके चल रही है, ना पिछड़े को लेके चल रही है, ना सवर्ण को तो मतलब ही नहीं है लेके चलने का। बच्चे घूम रहे हैं यूं पढ़े लिखे, उन्होंने कभी किसी को नौकरी नहीं दी। कोई काम हुआ तो सपा सरकार में जो दबंग लोग हैं उन्हीं का काम हुआ, और जो नौकरियां हैं वो भी उन्हीं लोगों को मिलती थी, यहाँ तक कि जो उन्हें जो पार्टी के टिकट है वो भी उन्हें ही मिलते थे। बात कहूँ तो पार्टी के टिकट ऐसे लोगों को होना चाहिए कि जो बिल्कुल अपना चरित्र से साफ हुई, पता पड़ा है वो पड़े हैं जेल में, उनका क्या चरित्र है, क्या लोगों में मैसेज जाएगा, वहाँ बैठ के सरकार चलाना चाहती, गलत बात है। सरकार ऐसे नहीं चला करती है। और मैं तो ये मतलब मांग करती हूँ, सरकार किसी की भी हो, ऐसा बंदा चुना चाहिए जो बिल्कुल साफ सुथरा हो, जिसके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार व्यभिचार या रेप का कोई ऐसा केस वेस ना चल रहा हो, तो ऐसी सरकार होनी चाहिए। वो आज की जो सरकार है वो बढ़िया सरकार है, बढ़िया काम कर रही है, खासतौर से महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। जो सड़कों की स्थिति थी, आए दिन एक्सीडेंट होते थे, बहुत लोग मरते थे, बड़ा दुख होता था, और आज की जो सड़कें हैं वो कितना ही बंदा कितनी दूर निकल जाए और घंटों का सफर मिनटों में तय कर लेता है, हर जगह हर क्षेत्र में। यहाँ तक कि आप आसमान में भी एक भारत की छाप छोड़ दी है, जो हमारे योगी जी हैं, जो मोदी जी हैं, उन्होंने, और चांद तक पहुंच चुके हैं, मंगल पे जाने की जा चुके हैं। अब अगर वहाँ पे भी बस्ती बन जाए और बढ़िया है, लेकिन अगर हम ये जानते हैं अगर ये सरकारें रही, अगर मोदी और योगी जी की सरकार रही, तो देश जो तरक्की की है और जो रफ्तार पकड़ी है वो आप आगे चलने वाले टाइम में देखेंगे कि बच्चों का क्या भविष्य होगा। आज मुझे लगता है, आज मेरी बेटी मेरे बच्चे आ रहे हैं जॉब पे धीरे धीरे, और भी मैं देखती हूँ बहुत काम हो रहे हैं, स्कॉलरशिप मिल रही है बच्चों को पढ़ने के लिए। गरीब माँ बाप कहाँ पढ़ा पाते थे बच्चों को, गाँव से बाहर नहीं जाने देते थे,
शहर से बाहर नहीं जाने देते थे, अब बच्चे बाहर जाकर निकल के पढ़ भी रहे हैं और सरकार पूरा सहयोग कर रही है। जो स्कॉलरशिप मिल रही है उनसे बहुत राहत मिल रही है बच्चों को,